गोकुल का रहावैया बा लंका में रावण राम अयोध्या ईश गोकुल का रहावैया बा एक और पांडो सब चली गईल कारो पांडो सब चली गईल केहू नहीं दिया बा रवैया बा आर कारो पांडो सब चली गईल केहू नहीं दिया बा रवैया बा ये ब्रिजवा कुमारी के देखा रानिया ये तोर कानवा रवैया बा हमहू जाइबा तू चली जाइबा केहू नहीं रहा अवैया बा हमहू जाइबा हो तू चली जाइबा केहू नहीं रहा अवैया बा कोई कबीर सुनाए भाई साधो कोई कबीर सुनाए भाई साधो सतगुरु नाम सहैया बा और कोई कबीर सुनाए भाई साधो सतगुरु नाम सहैया बा ब्रिजवा कुमारी के देखा रानिया ये तोर कानवा रवैया बा ये जीवन के जुट मना साँझ को ये मन मृत हूँ चेत गहो गुरसन को ये मास्कू पर चाम चापंग है और हाँ ये पलटू जाज अकेल ना कोई संग है रे मन 2 दिन का मेला रहेगा काम जग का झमेला रहेगा किस काम के ऊंचा महल बनवाएगा किस काम के लाखों का तोड़ा कमाएगा किस काम कर जुन काम में आएगा जैसा तू आया वैसा ही जाएगा तेरे सफर में खातिर बस कंडो पटरी का खेला रहेगा रे मन 2 दिन का मेला रहेगा कहता दर्द कभी आएगा मेरे काम परे बता धनो किसका गुलाम कह उपदेश हरि किस राम धन तो रहती रहता सिर्फ नाम छोटे की संपत्ति यहाँ के ही पर और तेरे कमर में अंधेरा रहेगा रे मन 2 दिन का मेला रहेगा और धागनी तो रहेगी मकान तक परिवार लोग चलेगा शमशान तक घाट तक बेटा तो निभाएगा केवल दान तक साथी रहेंगे गंगा जल बिंदु पान तक इसको तो आगे बढ़ने साथी हर के भजन में खेला रहेगा रे मन 2 दिन का मेला रहेगा फरमाते मानव प्राणी ये शरीर नासवान है मट्टी मिल जाने वाला है तो सब क्या फरमाते फरमाते भजन में और ये सुंदर है तनये शरीर कामना ही आई है ये साधो सुंदर है तनये शरीर कामना ही आई है ये साधो ये कामना ही आई है ये साधो कामना ही आई है
कवन लेके भागल ये साधु और में प्राण पचीता कवन लेके भागल ये साधु और में प्राण पचीता कवन लेके भागल ये साधु सुंदरा तनय शरीर काम नहीं आई है ये साधु और अरद उरद उड़ जाई है संघवा न जाई है ये साधु और अरद उरद उड़ जाई है संघवा न जाई है ये साधु अरद उरद उड़ जाई है संघवा न जाई है ये साधु और आठ काट काल बिजड़ा हो दस दरवाजा ये साधु और दस दरवाजा ये साधु एता में प्राण पचीता कवन लेक भागा ये साधु और में प्राण पचीता कवन लेक भागल ये साधु और पिया पिया राटता पियारी कोई नहीं अपना ये साधु और पिया पिया राटता पियारी कोई नहीं अपना ये साधु और पियावा भैला नीर मोहिया प्रीति लेके भागल ये साधु और पियावा भैला नीर मोहिया प्रीति लेके भागल ये साधु पियावा भैला नीर मोहिया प्रीति लेके भागल ये साधु हथवा में लिए करायागी काट होई बार ये साधु हथवा में लिए करायागी काट होई बार ये साधु मुहवा में आगिया लगावल जगत भैया सपना ये साधु और मुहवा में आगिया लगावल जगत भैया सपना ये साधु सुंदर तनय शरीर काम नहीं आई है ये साधु और अरद उरद उड़ जाई है संघवा न जाई है ये साधु मति करायाती अभिमान कोई नहीं अपना ये साधु मति करायाती अभिमान कोई नहीं अपना ये साधु हर पल डुआ दास गुरु ज्ञान ये पल डुआ दस गुरु ज्ञान समुझ बुद्धि रहना ये साधु हर पल डुआ दस गुरु ज्ञान समुझ बुझ रहना ये साधु और सुंदर तनय शरीर काम नहीं आई है ये साधु और अरद उरद उड़ जाई है संघवा न जाई है ये साधु
का मेला जुड़ा। हम जब उड़ा तब अकेला उड़ा, न राजा रहे न रानी रही, कन्न सुने का केवल कहानी रही। ए बतुहर के यहाँ आनी जारी रही, न बुढ़ापा रहे न तो जवानी रही। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। थर्ड साले पड़े के पड़े रह गए, ओडी मगले खड़े के खड़े रह गए। उन्नगी ने जड़े के जड़े रह गए, कुल खजाना गड़े के गड़े रह गए। अंत में लखपति ने धेला जुड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सोच लो अंजाम को, भरोस के बिना ये जीव किस काम को। पैसा कौड़ी लगे ना बिना दाम को, हमेशा चिंतन करो अब निज राम को। राम के भजन बिना 84 में जुड़ा, हाँ जब उड़ा तब हंसी अकेला उड़ा। सताने से क्या फायदा, घोरे अपराध करने से क्या फायदा, नेकी कर बद कमाने से क्या फायदा, किसी को दुखाने से क्या फायदा। सब इंसान बराबर न छोटा बड़ा, हंस जब उड़ा तब अकेला उड़ा। और पिया बिनाया गिया लगल मोर तहना में, कोई साथी मारी दे सोनाएरा। और पिया बिनाया गिया लगल मोर तहना में, कोई साथी मारी दे सोनाएरा। और बिरह गया गिया लगल मोर तहना में, कोई साथी मारी दे सोनाएरा। और कोई साथी मारी दे सोनाएरा। और बिरह गया गिया लगल मोर तहना में, कोई साथी मारी दे सोनाएरा। आम के डारिया पर बोए कोयलारिया, बन बीच बोलबा न मोराएरा। अमवा के डारिया पर बोला कोयलारिया, बन बीच बोलबा न मोराएरा। और नदिया किनारे बोले सारा सवार, मह जानी पिया मोराएरा। और नदिया किनारे बोला सारा सवार, मह जानी पिया मोराएरा। बिरह गया गिया लगल मोर तन में, कोई साथी मारी दे सोनाएरा। और कंकड़ चुन चुन हिमाल उठायो, लोग कहाँ घर मेरा हो रहा। और कंकड़ चुन चुन हिमाल उठायो, लोग कहाँ घर मेरा है। और नाई घर मेरा हो नाई घर तेरा, चिड़िया रायन बसेरा हेरा। और नाई घर मेरा हो नाई घर तेरा, चिड़िया रायन बसेरा हो। और चिड़िया रायन बसेरा मोर राम हो, चिड़िया रायन बसेरा हे। और बिरह गया गिया लगल मोर तान में, कोई साथी मारी दे सोनाएरा। लट चितराई के कामिन रोवाली, जोहरा बिछुड़ी गईले मोरा हेरा। लट चितराई के तिरिया रोवली, जोहरा बिछुड़ी गईले मोरा हेरा।
भाई साधो और कोई कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ा तीन तोड़ा और कोई कबीर सुनाए भाई साधो जिन जोड़ा तीन तोड़ा हेरा और बिरह गया दिया लगा ल मोर तान में कोई सखी मारी दे जो न हेरा। गौर महाराज की जय। चलिए आज इस भजनों के कड़ी से जहाँ इस जीवन को संबंध के एक घर में बच्चा का जब जन्म होता है तो उस जन्म के कड़ी में माता पिता गार्जियन सब लोग कहते हैं कि बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार दीजिए, खाए पिए, जल्दी सियान हो जाए, बड़ा हो जाए। तो जो वस्तु हम जिस व्यक्ति को देते हैं उस व्यक्ति को उस जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सामान तो हम लोग दे दिए और मुख तक पहुंचा दिए, लेकिन उसके अंदर की जो मशीनरी है वो अपना काम करती है। कौन सा वस्तु किस वस्तु को कैसा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अंदर जा रहा है, कितने रस मज्जा में कौन सी तैयार करना है, वो प्रकृति के द्वारा लगाई हुई मशीन वो अपनी काम कर देती है। और धीरे धीरे वो अपने विकास की पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाती है, बन जाती है। तो कबीर साहब वहाँ इस विज्ञान को अपने इस अध्यात्म पक्ष से जोड़ते हैं। जैसे साहब ने अभी भजन गाया, अपना सुनाया, वह पिया है जिसके बिना हमारे शरीर में आग दो तरह की होती है। एक आग गांव में लग जाए तो अभी दम पानी वाला टैंकर मंगाना पड़ेगा, वो अपना बुझाती है। लेकिन किसी के दिल दिमाग में लग जाए तो उसको कौन बुझाएगा? जिसको कबीर साहब ने कहा कि सतगुरु हम सोरी झकरी कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गयो सब अंग। कहा वो गुरु के ज्ञान के द्वारा भी एक वर्षा होती है, और वर्षा क्या है? वह ज्ञान की वर्षा होती है। ज्ञान की उस स्थिति में आने के बाद तो कबीर साहब उसको कहा कि कहीं कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ा तीन तोड़ा एरा। इसमें इसी को अध्यात्म ज्ञान कहा। ये ज्ञान क्या चीज है? जैसे अभी माता जी अपना बैठी, एक स्वाभाविक हृदय का उद्गार निकल रहा है और उन्हीं नहीं निकल रहा है। जैसे जिस माँ पिता से इनका जन्म हुआ होगा, जब वो माँ का भी इसी तरह हुआ होगा, उनके अंदर भी ऐसे पीड़ा हुई होगी। उस माँ के बीच इन्होंने पैदा किया, जब उनका हुआ होगा तो उस माँ के हुआ होगा। एक कड़ी इस तरह की लंबी है। अभी आपके निकल रहा है जो चले गए, लेकिन आप बैठी हैं, कल सबका ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर होगा, ये लोग अपना उसी तरह से करेंगे। इनकी जब अवस्था है कि इनके बाद वाले करेंगे। एक लंबी श्रृंखला है, और श्रृंखला के श्रेणी में इसी ने एक रामायण बड़ा व्यवहारिक शब्द कहा कि बंदो संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछुगरणा। तुलसीदास ने कहा कि मैं सज्जनों को प्रणाम करता हूँ और दुर्जनों को भी करता हूँ। लोग कहे महाराज सज्जन वाला समझ में आवता, ये दुर्जन के काहे करते हैं? कहना कि समाज में ये दोनों दुख देते हैं, दुर्जन भी देते हैं और सज्जन भी देते हैं। कहा महाराज एक तो समझ में आवता, एक तो नहीं समझ में आ रहा है, एक तो नहीं समझ में आ रहा है। ये सज्जन कैसे देते हैं और दुर्जन कैसे देते हैं? उसने कहा कि बिछुड़त एक प्राण हर ले ही और मिलत एक दारुण दुख दे ही। जब एक अच्छा आदमी हमसे दूर होता है तो लगता है हृदय फट जाएगा। बिछुड़त एक प्राण हर ले ही, कोई प्राण हरता है, और मिलत एक दारुण दुख दे ही,
दुष्टवा मिलते ही दूठ उल्टा सीधा तो ही वो जीर जड़ जाता है। कहले दोनों दुख को देते हैं। इस जीवन के श्रेणी में, इस जीवन के क्रम में हमारे इस व्यवहार के जो पक्ष हैं, इस प्रकृति इसको ट्रांसफर और पोस्टिंग करती है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यहाँ सर्विस कर रहा हो तो सर्विस के अनुसार उसकी पोस्टिंग बदलती रहे, थाना अध्यक्ष है, चाहे कोई भी है, चाहे IAS है, IPS है, कोई भी बदलता है। यह जीवन भी एक पोस्ट है, एक थाना है, एक के बाद एक का ट्रांसफर होता है। जैसे जिस घर में अभी राम सेवक जी हैं, आप हैं, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं साहब के साथ गया था बॉम्बे, कौन एक उनके 2 लड़के हैं इंजीनियर लोग, कौन हुए हैं ना, अमरनाथ। तो बड़े गुरुजी थे, तो वहाँ जो बड़े उनके घर के पिताजी थे अमरनाथ के, हम भी बैठे थे। तो साहब ने पूछा और कहे कि यार इतना बढ़िया थे घर और बनल बा, भगत जी यहाँ निक बा न, ठीक बा न। तो वो एक ऐसा व्यवहारिक बात कहे, क्या नाम था जिनका, वो सरी सुंदर दास है। तो वो कहे गांव के भोजपुरिया में, कहला साहेब यहाँ का निक लगी, ये चूहा के बिजली में रहल हमके ना निकल, आपन मिर्जापुर धोवाई ठीक है, थोड़ा टहली फिरली ठीक है, ये चूहा के बिजली में हम ना ही रह गया। मुझे सब याद है। तो कहने का मतलब है वहाँ उस चीज को, उस व्यवस्था को उनको लगा कि अपना ये अलग तरह के जीवन है। लेकिन हमारा जो स्वाभाविक जीवन है, उस जीवन का एक अलग आनंद है, एक जीवन की उसकी अलग स्वरूप है। तो उसी तरह से मैं कह रहा था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग, जिस घर में अभी उनके पिता के समय, आप लोग के समय घर में 2 भाई रहे, 3 भाई रहे, लेकिन आपके ही माध्यम से धीरे धीरे लड़के लड़की बहू मिला के 10 लोग हो गए। ये पोस्टिंग तो हुई, तो पोस्टिंग जहां होगी ट्रांसफर भी होगा। जैसे एक के बाद एक सीमा है जीवन की। जैसे हम जिस चौकी पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस भवन पर बैठे हैं, जो कपड़े पहने हैं, सबकी एक जीवन की सीमा है। एक कपड़े के 2 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल, ये बचा के रखी 20 साल, ऐसे होता है। और जो ऐसा फाटल फूटल कहीं फेंक दी, चूहा हुआ 1 साल में काट खत्म कर दिए। तो हर एक का एक सीमा है जीवन की, चाहे ईटा पत्थर कुछ भी हो। और कबीर साहब यहाँ कह दे कि ईटा पत्थर की बातें छोड़ दो, जिस जमीन पर बैठे हैं, जिस सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, उनकी भी एक जीवन है। और कह रहे हैं उस समय उसने कहा, जिस समय आज ये विज्ञान कह रहा कि पृथ्वी मर रही है, सूर्य मर रहे हैं, और कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले क्या कहे, चंदो जई है, सूर्यो जई है धरण आकाशा। उस समय इतना विज्ञान विकसित हुआ नहीं था, लेकिन उस संत कैसे बता दिए, क्योंकि उनके अनुभव का जो ज्ञान है वो चीजें सब पर लागू होगा। जैसे यहाँ पर अभी किसी मर्चे का आप जला दीजिए, उसका जो झरार आएगा, यहाँ जितने लोग हैं सबको आएगा। कोई सुगंधित चीज यहाँ फूल पत्ती लगा दे, उसका सुगंध सबको आएगा। तो ज्ञान की एक चीज को परख लेने के बाद फिर वह व्यापक हो जाती है। तो उसी तरह से इस जीवन के क्षेत्र में ये हमारा ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है। और ट्रांसफर पोस्टिंग में होता है क्या चीज, एक शब्द आया, संसार में कोई चीज नष्ट नहीं होता है। जैसे शब्द कहते हैं लोग, कहते हैं संसार नाशवान, मन नष्ट हो जाए, नष्ट कोई चीज नहीं होता है, केवल चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है। और संसार शब्द की व्याख्या है, संसरत यदि संसार है जो सदैव गतिशील हो, रुका न हो, हर एक चीज है। जैसे भवन है, भवन में एक बार ये सारे शरीर, ये सेल, इसके जो कण है इकट्ठे हुए, कहीं से उड़ फूट के बालू आया, ईटा बना, अरे माटी का ईंटें भी है, सीमेंट वही है, बालू वही है, हम लोगों ने इकट्ठा करके उसको एक बना दिया। लेकिन एक सीमा तक वो रहेंगे वहाँ, फिर धीरे धीरे आंधी बौखा तूफान जो भी आएगा, धीरे उसमें क्षरण होगा, वो हवा के माध्यम से, धूप के माध्यम से धीरे 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 वो पॉइंट अपने अपने पॉइंट पर खत्म होता जाएगा। वो नष्ट कहाँ हुआ, वो बदल गया। उसी प्रकार से ये जो जीवन है, ये शरीर है, ये 5 तत्व की ये जीवन है। तो जीवन में होता है क्या चीज, हम लोग कहते हैं ना कि भाई इनके जला दा, गाड़ दा, सब जौन बात यहाँ मिल जाए। जैसे अग्नि का पॉइंट अग्नि में हो गई, जल का जल में, सब समाहित हो गया। और फिर प्रकृति कैसे करती है, जैसे मान लीजिए अब तो व्यवहार में सरकार कह दी कि भाई जिस वाहन को आप चलते हैं 15 साल, जैसे बना दिया, बड़ी गाड़ियों को बता दिया। और दिल्ली आदि बड़े शहरों में क्यों गाड़ियाँ वहाँ हटा दी जाती है, क्यों, उसकी लाइफ जो है इतना बता दिया। उसके बाद वो क्या करना है,
उसको फिर अपना कंपनी में गई, फिर पेरा कर, फिर लोहा बना, फिर नई गाड़ी, फिर नंबर दे देना, कनक चला। लोहा तो वही है, केवल उसका थोड़ा सा परिमार्जन कर दिया। उसी प्रकार से इस जिंदगी को भी हमारे संत महापुरुषों ने ये कहा कि ये जो जीवन है, ये शरीर है, ये तुम वो हो ही नहीं। जिसको आप देख रहे हैं दुबला पतला कारा घोड़ा बूढ़ा जवान, इसमें है कौन? वो व्यक्ति नहीं है, वो तो उसका वाहन है। जिसको आप बूढ़ा कर रहे हैं, जिसको लड़का कर रहे हैं, वह अपना उस वाहन बैठा हुआ वाहन मालिक है। कोई 10 दिन पहले गाड़ी ले आया, कोई 2 साल पहले ले आया, लेकिन मालिक तो अलग, वाहन अलग है। उसी तरह ये जो जीवन है, शरीर है, हम इसमें बैठे हैं और बैठने वाले के ऊपर कभी कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए गीताकार ने इसी को कहा, नैनम छिंदन सहस्रान नैनम दहति पावक। जिसके लिए तुम रो रहे हो, कह रहे हो, उसका तो कभी नाश होता ही नहीं। जो आत्मज्ञान जैसे अभी अनुभव कर रहे हैं, यहाँ जिस एज में जो लोग बैठे हैं, ये भी याद होगा कि हम 10 साल पहले कैसे खेलते थे, 20 साल पहले कैसे क्या करते थे, आज 50 हुए क्या कर रहे हैं। वो जान रहा है ना, तो जानने वाले कोई बुढ़ाई पा लड़ाकपन और जवानी है, कोई मालूम हो रहा है? नहीं। वो तो एकदम एक तरह से मस्त है, बैठा हुआ है, एक रस बैठता है। इसलिए कबीर साहब को भजन में कहा कि धीरे से गाड़ी हाँको मेरे भैया गाड़ीवान, गाड़ी तेरी रंग बिरंगी बैला दोनों लाल, हाकन वाले छैल चिखनिया बैठन वाले जवान। जो बैठा हुआ उसमें मालिक को जवान है, मस्त है। इसीलिए देखा जाए जितने भगवानों के फोटो बनता है, किसी भगवान में कभी कौन भगवान की कोई बूढ़ा देख लेगा? हाँ? जितना भगवान है दुनिया के, जितने भगवान होंगे सब जवान है। कहूँ कि बुढ़ाई नहीं आती है, उसका प्रतीक है कि जो अंतर आत्मा है ये भगवान है, ये पावरफुल है। इसी को वेदांत कह दिया। जैसे 2 शब्द कहा, जीव, आत्मा और परमात्मा। जीव मतलब क्या है? जो अभी सीमित जीवन में अपना जी रहा है, लेकिन मूल पॉइंट तो उसका वही है। थोड़ा सा और उदारता हुई, लोग कहना अरे आत्मा मनुष्य समझदार आदमी है। आप जैसे इसी में लोग कहते हैं महात्मा। जो भोजन आप किए उतना हम भी किए, जितना आपको पचाने में जो समय लगा उतना हमको लग रहा है। शरीर की जो क्रियाएं जो आप कर रहे हो हम भी कर रहे हैं, तो दोनों फिर अंतर कैसे हुआ? आप सुरेश जी हो गए, हम महात्मा जी हो गए। महात्मा शब्द इस आत्मा से जोड़ दिया गया। महाआत्मा, इनकी जो चिंतन है, आत्मा है, वह अब विस्तार हो गया, बड़ी हो गई, अब छोटी चीजें न रह गई। इससे और जब बढ़ गया, उस साधना करते करते जीवन उस केंद्रीकरण में पहुंच गया, तो उसे कह दिए अरे ये तो भगवान है, परमात्मा है। जैसे प्र शब्द हम लोग व्याकरण में पढ़े हैं, पाणिनि ने ये 22 उपसर्ग लिखा है। प्र प्रा अपसम नौ निस, इस तरह मतलब जहाँ प्र मैंने विशेष अर्थ में प्रयोग हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जिस जीवन की क्रिया को हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जीवन की क्रिया का रूप है क्या चीज? अभी ये मौसम है, देखिए लग रहा है ना कि ठंडा है, पानी है। देखा कुछ लोग कहते हैं कि महाराज मौसम बहुत खराब है, अभी पानी बरस लोग खराब कर रहे हैं। इसको तो हम लोग मनोरंजन में कहते हैं खराब कैसे है, ये मौसम खराब कैसे है? कहना कैसे अच्छा है, हम कि इसी मौसम में जितना अधिक से अधिक खाएंगे पचने में सुविधा रहेगी, सोने में सुविधा रहेगी, कपड़ा लत्ता जो प्रयोग करेंगे वो सुविधा रहेगी। जब आप किसी पॉजिटिव में सोचेंगे, सकारात्मक में, दुनिया की कोई भी घटनाक्रम वो खराब होती ही नहीं। और जब निगेटिव चिंतन होगा, कहीं भी जाएंगे अच्छा चीज भी आपको खराब लगेगा। जैसे हम बहुत से लोगों को जानता हूँ, आपका नहीं, साधुओं में देखता हूँ, गृहस्थों में देखता हूँ। जैसे घर में भोजन बना, घर के सदस्य लोग लगभग उसमें 10 पॉइंट पे 9.5 पॉइंट सब ठीक रहा। 9.5 वाले नहीं कहेंगे कि भाई देखिए ये भोजन बहुत अच्छा था, रोटी अच्छी थी, दाल अच्छा था, इसका स्वाद बड़ा अच्छा था, ये नहीं कहेंगे। का इनके मर्चा का अंदाजा नहीं, सब खराब कर देंगे। अब उनके दिल दिमाग को पूरा अपना 100 नंबर में 2 नंबर दे लाग नहीं बना। अब एग्जामिनर फेलियर है कि बनाने वाला है। ये जो एग्जामिनर बना है ये फेलियर है कि किसी की उत्साह को जितने भंग करेंगे उधर से प्रत्युत्तर भी वही आएगा। जैसे जो भी चीज आप फेंकेंगे ये गेने की तरह है। जैसे किसी के चेहरे पर आप खुशहाली ले आए, जब वो मुस्कुराएगा तो आपके चेहरे पर आप मुस्कान आ जाएगा। जब आपके शब्द कुछ निकला ऐसा तो उसके चेहरे के जो शरीर के सेल जब सिकुड़ेंगे तो आपके ऊपर भी वो सेल का प्रभाव आ जाए। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा को जोर से अपना डांटे, पूरा लगा शरीर नहीं जल जाए, बच्चा तो रोएगा, इन्हों चेहरा धीरे धीरे शांत होते होते तब शांत होगा। और विज्ञान ये कहता है जो चीजें, जैसे ये शरीर है,
6 सेकंड तक ले इसने जिस तरह की ऊर्जा को व्यय किया उसी के अनुसार ये 600 सेकंड तक वो प्रभावित रहती है। जैसे हमने किसी को हंसा दिया तो हंसाने के हमने 6 सेकंड में हंसाया तो हमारी शरीर जो है किसी की भी 600 सेकंड तक ले वो खुश रहेगी। और जब 6 सेकंड के लिए उनके शरीर को जला दिया तो 600 सेकंड तक हमारी शरीर स्वयं हम चलते रहेंगे। ये विज्ञान सिद्ध कर दिया। इसलिए हंसना और मुस्कुराना है क्या चीज? आपको देखा लोग कहते फला व्यक्ति ने हंसा मुस्कुराया। मुस्कुराना क्या है? ये जो शरीर की सेल है वो अपना खिल जाते हैं। रोना क्या है? शरीर के सेल सिकुड़ गए। जैसे कमल का फूल सूर्य होगा तो अपने आप खिलेगा, बदरी होगी रात होगी सिकुड़ जाएगा। उसी प्रकार इस जीवन के संतों ने कहा यह हृदय में यह एक कमल है। एक कमल को जैसे आप हवा जैसे रोशनी देंगे उसी तरह खिलता है, उसी गिरता है। और यह प्रभाव आपके व्यवहारिक जीवन में ही होता है। जैसे देखा जाए हम लोग कहते हैं जैसे एक सामान आप रखे हैं, हम कहें क्यों रखे हैं? आप कहेंगे महाराज जी दान दे रहे। दान क्यों दिया जाता है? दान देने क्या मतलब है? अरे खा लिया पी लिया गए। लेकिन दान हम ही तक नहीं है, ये पूरी परंपरा में है। कन्या शादी करेंगे, कोई गुरु महाराज है, ब्राह्मण आए, कथाकार का है, कोई गरीब आया, सबको देने के लिए क्यों बताई गई है? इसके पीछे एक विज्ञान ये भी है कि इन स्थूल पदार्थों के माध्यम से हमारे हृदय की उदारता कैसे विकसित हो। जैसे अत्यंत गरीब आदमी को जो कभी भी कहीं समाज में कोई काम न किया हो, न खिलाया हो, आप अपना 1 कुंटल लड्डू रख दीजिए और उसे कह देते हैं 20-25 लोग आ जितना खा भरपेट तक खिया देते हैं तो उठाइबो कहीं पहले भर 1 उठाई चाहे 2 उठाई कह लेते हैं, ओकर हाथवा कांपने लगेगा। लेकिन जो खिलाया पिलाया है